बिहार का चर्चित चारा घोटाला के बाद अकबरपुर नगर पालिका में चारा घोटाला सामने आया है। कवरेज करने पर मीडिया टीम को बाहर रोका गया, एसडीएम से शिकायत की गई है। आपने सुना होगा कि बिहार का चर्चित चारा घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिसके घोटालेबाजों ने पशुपालन विभाग के वार्षिक बजट से भी बहुत अधिक धनराशि सरकारी खजानों से जाली बिल के आधार पर निकाल ली। इस लूट की राशि का बंटवारा नीचे से ऊपर तक के संबंधित व्यक्तियों के बीच हुआ था। आपूर्तिकर्ताओं से लेकर बड़े सरकारी अफसर व अनेक दलों के नेता इस लूट में शामिल थे। जिस किसी ने घोटालेबाजों का विरोध किया उसे चुप करा दिया गया। ऐसे ही चारा घोटाले की सूचना अकबरपुर वार्ड 17 गौशाला की है, जहां 112 गायों बैलों के नाम पर जमकर चारा घोटाला किया जा रहा है। गायों को सूखा भूसा और दिखावे के लिए पशु आहार रख दिया गया है। इस कवरेज को करने से मीडिया टीम को रोक दिया गया था। कितने मान मनोबल के बाद मीडिया टीम को अंदर दाखिल होने दिए गए। फिर ना इतना आया, अभी जाएंगे काटने काटने काट के रख। समय कितना? अब समय जान हो देखा कहाँ पे रखा हुआ काट? अरे वो गाँव यहाँ एक ठे धमराला सावत है, दूर है सावत मैजिक से। चले हम भी साथ में। अब मैजिक आएगा, चले जाइए। चलिए, कार से चलते हैं। अब हम गाँव नहीं लोग जाइए, बयावत है ना। तो इतने बोझ में कैसे हो पाएगा? और आपने कहा कि 20 बोझ रखा हुआ तो है। आ रहा है ना, तो आएगा जिस दिन मैजिक से आता है, मैजिक अभी आएगी, लेके आएगी। 20 बोझ सरकार ये थोड़ा थोड़ा रहता, कट कट के सरकार ने तो गायों के चारा के लिए लाखों रुपए भेजती है, लेकिन चारा घोटाला का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ भी उसी तरह का काम हो रहा है कि गायों के जो हक की चीज़ें होती हैं उसको भी मारा जाता है। किस तरह चारा घोटाला किया जाता है, ये चारा घोटाला है, क्योंकि उनके चारे की जो चीज़ है वो किसके पेट में चली जा रही है। वार्ड नंबर 17 का ये गौशाला है, और गौशाला में गायों को की देखभाल कैसे हो रही है, इनके रख रखाव की व्यवस्था क्या है। गाय में वो थोड़े से आपने देखा होगा कि चारा रखा हुआ, उसी चारे में ये 112 गायों का भोजन कैसे होगा, उनको वो भूखे पेट रहेंगे क्या? क्योंकि मैं जब आया तो ये गाय इतनी भूखी थी कि मुझे देख के सामने आ गई, और इनको लगा कि हाँ मुझे कुछ खाने को दिया जा रहा है। ये इस तरह यहाँ पे इसकी हकीकत यही बताया गया है। पशु आहार आता है, पशु आहार आता है और उसके बाद इसमें मिलाया जाता है। लेकिन आप देखिए कि इन गायों को किस तरह क्या भोजन दिया जा रहा है। ये सूखा भूसा दिया गया है, ये गाय को सूखा भूसा दिया जाए। योगी जी की ये गाय है, इसको सूखा भूसा किस तरह दिया जा रहा है और गायों को किस तरह रखा जा रहा है। इतना प्रबंध करने के बाद, सरकार के द्वारा प्रबंध करने के बावजूद भी सूखा भूसा, ना तो हरा चारा की व्यवस्था है और ना तो चोकर भूसी की व्यवस्था है। बस सूखा भूसा डाल दिया गया है, गाय खा रही हैं, भूख से तड़प भी रही हैं। इसी तरह का यहाँ का अभी ये बैठ रहे हैं तो लाइटिंग तो कर ही देंगे। ठीक है। चरी कितने किस हिसाब से चरी खिलाते हैं इनको गाँव? अब भैया हाफिज पूछे परे वो का खियावत है। कितनी चरी आती है कि इन गायों को पूरा हो जाता होगा? अब 20 बोझ 30 बोझ जैसन चरीवर है। आज कितना है? आज 20 बोझ है। चलिए दिखाइए। जितना भी आता है गौशाला में सब लोग खा जाते हैं। उनको नहीं देख सकते हैं कि यहाँ कम से कम इनको गौ को इनकी रक्षा किया जाए। सब खा जाते हैं जी सर। सरकार क्या देगी? सरकार कम देती है, सरकार बहुत देती है। मैं तो कहता हूँ सरकार बहुत देती है, लेकिन हमको जो करना चाहिए वो अपना ड्यूटी, अपनी दायित्व तो पूरा करो। कम से कम जो अधिकार तुमको मिला है वहाँ दूध, भाई गौशाला में अगर आपको 100 गाय हैं, 50 गाय हैं, उनका दूध जो निकलेगा वो तो तुमको तुम्हारी यूज में आ सकता है। कम से कम उस दूध के लिए तुम उनको खिलाओ, अपने खाने के लिए। उसी स्वार्थ में उनकी ज़िंदगी मत खराब करो। क्या है, सरकार चाहे जितना करेगी, वो सरकार व्यवस्था देके क्या करेगी? ये लोग चारे नहीं खिलाएंगे, सरकार व्यवस्था देके क्या करेगी? उसमें सरकार का थोड़ा कमी है। और लोग कहेंगे सरकार नहीं दे रही, सरकार क्या नहीं दे रही? चारा फारा उसको जितना खिलाना चाहिए वो नहीं खिलाती। हम खुद बता रहे हैं कि 1 बीघा, हम वो सभासद से भी बोले कि 1 बीघा खेत हमारा पड़ा है, ले जाओ बो डालो, सब खिला दो गौ, एक भी नहीं बोए। वैसे परसी आज भी हमारा खेत पड़ा है। और क्या कर सकते हैं आप बताओ? आपको सरकार पैसा देता है। आप जानवर पाले होंगे तो पता होगा कि एक गाय और एक भैंस कितना खाती होगी चारा। इन्होंने
थोड़ा सा मैं तो कैमरे में पूरी चीज़ें हैं। और एक ठेले पे 112 गायों का हो जाएगा एक ठेला चारे में। सवाल ही नहीं उठता सर, नहीं होगा। कम से कम एक बोझ दो बोझ चरी तो खाई गई है, एक जानवर खाली, एक जानवर कम से कम उतने जितने जानवर 2 बीघे चरी फर्स्ट क्लास लगनी चाहिए, तब उन लोगों का कम से कम थोड़ा सा पेट भरेगा। अब वो करते ही नहीं, क्या करते हैं हम तो समझ में नहीं पाते। कितने जानवर वहाँ मर जा रहे हैं, क्या है। सरकार देती भी है, ये भी नहीं कि मुझे सरकार एंट्री नहीं होने दे रहे थे वहाँ पे, मुझे जाने से मना किया जा रहा था। जब मैं गया वहाँ पे तो कहें कि जाने की परमिशन नहीं है अंदर। किसी भी तरह जब गए अंदर तब देखें उसकी हकीकत की जानवरों के चारा घोटाला हो रहा है ये। और क्या हो रहा है वहाँ, कुछ नहीं। बाकी सब सरकार पैसा देती है, लेकिन यहाँ तक आने के बजाय और कहीं चला जाता है। इन लोगों को चारा जो सही चीज़ है वो नहीं मिल पाता। हाँ, यही आप जान लीजिए। तड़प तड़प के मर जाती हैं इसी क्या वही तो होता है, और क्या हो रहा है। नहीं तो गौशाला में हम कहते हैं तुम बढ़िया काम करो यार। अभी गांव समाज इतना बड़ा है कि आपको 1 बीघा 10 बिस्सा 5 बिस्सा हर लोग चरी बो के दे देंगे, लेकिन तुम कम से कम करो तो इस लायक। हम खुद अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं, हम कम से कम 2-4 लोगों से कहे, सभासद से आए, और जो वहाँ का काम करते हैं चारा के लिए, उनसे भी हमने अप्लाई किया कि भैया हमारा खेत खाली है, आप बुआ डालो और फिर ही ले जाओ, हमको 1 पैसा नहीं चाहिए। लेकिन ये जानवर तो कम से कम नहीं मरेंगे, उनको चारा तो मिलेगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गाय को लिए बहुत विशेष ध्यान देती है। गाय को लिए गौ आश्रय बना दिए गए हैं कि उनको अच्छी देख रेख हो, उनके खाने का भी प्रबंध किया गया, उनके चारे का प्रबंध किया गया, उनके रख रखाव की व्यवस्था की गई, उनके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई कि उनकी देखभाल करें। उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें। वहाँ के सारे कर्मचारी गड़बड़ हैं, यही आप जान लीजिए। सिर्फ खाते हैं, कोई सेवा नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।